मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? दोस्तों, एक नई फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर आउट होते ही पूरे देश में खलबली मच गई है। राजनीतिक गलियारे हों या आम इंसान, सब जानना चाहते हैं कि क्या केरल से गायब हुई 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन करके आतंकवादी संगठन ISIS ज्वाइन कर लिया है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ जानने के लिए कि क्या फिल्म में स्टोरी है और केरल में क्या ज़मीनी हकीकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद नॉलेज। यहाँ हम आपको देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के साथ जनरल नॉलेज व रोजगार संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दें, यह फिल्म धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ISIS आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को दर्शाती है। बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधे फिल्म की स्टोरी बताते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं अफगानिस्तान की जेल में एक फातिमा नाम की लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने ISIS कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। उसके बाद लड़की अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। फातिमा बताती है उसका असली नाम शालिनी है और वह एक हिंदू लड़की है और केरल की रहने वाली है। फातिमा बताती है उस दौरान आतंकवादी संगठन ISIS सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैल चुका था। एक दिन ISIS के एक बड़े लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों से कहते हैं कि केरल जाओ, वहाँ पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, उनसे शादी करो, उन्हें प्रेग्नेंट करो और अफगानिस्तान लाकर उन्हें ISIS में भर्ती करवा दो, फिर उन्हें भी टेररिस्ट बना दो। इसके बाद वे मुस्लिम युवक केरल में आते हैं। उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी भेजा जाता है ताकि वे हिंदू लड़कियों को तरह तरह से ब्रेन वॉश कर सकें। फिजा नाम की एक मुस्लिम लड़की शालिनी और उसकी सहेलियों से दोस्ती कर लेती है। वे नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। फिजा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, लेकिन शालिनी कहती है कि वह तो भगवान शिव पर विश्वास करती है। फिजा कहती है कि शिव कोई भगवान नहीं है, वह तो अपनी पत्नी सती के मारे जाने पर एक सामान्य पुरुष की तरह रो रहा था, वह भगवान कैसे हो सकता है। तो शालिनी कहती है यह एक सिंबल मात्र है, लेकिन फिजा कहती है मूर्ति पूजा निरर्थक होती है। इस तरह से ISIS के एजेंट फिजा लड़कियों को हर दिन ब्रेन वॉश करवाती रहती है। इसके बाद वह एक और चाल चलती है। वह ISIS द्वारा भेजे गए मुस्लिम लड़कों से कहती है कि वह शालिनी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी करे। शालिनी अपने दोस्तों के साथ मॉल में थी, तभी वहाँ पर वे मुस्लिम लड़के उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं और लड़कियाँ वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन लड़के भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लड़कियाँ किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से घर आती हैं। इसके बाद फिजा उनसे कहती है तुम इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बन जाओ और हिजाब पहनना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी हिजाब पहनी हुई कोई मुस्लिम लड़की के साथ छेड़खानी नहीं होती और ना ही उनका रेप होता है। यह सुनकर लड़कियां सच में ही अपना धर्म बदल लेती हैं और हिजाब पहनने लगती हैं, लेकिन शालिनी फिर भी ऐसा नहीं करती है। एक दिन अराफत नाम का लड़का शालिनी से मिलता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। धीरे धीरे शालिनी भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन अराफत कहता है कि तुम धर्म बदल लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पहले तो शालिनी मना करती है, लेकिन फिर अराफत के प्यार में पड़कर सब कुछ भूलकर और अपना धर्म बदल लेती है। परिवार वाले नहीं मानते थे, लेकिन परिवार वालों के खिलाफ जाकर के उसने अराफत से शादी कर ली और अराफत के साथ एक अलग घर में रहने लगी। कुछ दिन के बाद अराफत शालिनी को अफगानिस्तान ले जाता है और उसे बताता है कि उससे प्यार नहीं करता और यह फिजा की ही चाल थी। उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। यह सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि अराफत वास्तव में ISIS का टेररिस्ट था। इसके बाद वह शालिनी को ISIS के मुखिया को सौंप देता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां केरल से लाई गई और भी हिंदू लड़कियां थीं। उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया था। एक दिन शालिनी को टेररिस्ट के साथ एक जगह पर भेजा जाता है। वहाँ टेररिस्ट निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। यह देखकर शालिनी रोने लगती है और वह देखती है कि अराफत भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन अब शालिनी बुरी तरह से फंस चुकी थी।
इसके बाद शालिनी को भी लोगों पर गोली चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद ISIS के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं। मजबूर होकर शालिनी भी ISIS की तरह टेररिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। उन सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक दिन मिलिट्री पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, लेकिन अंत में शालिनी पकड़ी जाती है। अफगानिस्तान की मिलिट्री उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और यहीं पर शालिनी अपनी कहानी खत्म कर देती है। और इसके बाद फिल्म मौजूदा समय में आ जाती है और अंत में शालिनी कहती है कि कम से कम 32,000 लड़कियां हैं जिन्हें केरल से लाकर ISIS में भर्ती कर दिया गया। तो ये ट्रेलर के माध्यम से पूरी कहानी को समझने की कोशिश थी, जो मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताया। लेकिन दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस फिल्म की कहानी क्या वाकई में सच्ची है, क्योंकि 32,000 लड़कियों के गायब हो जाने पर भी भारत में किसी को पता नहीं चल पाना और फिल्म प्रोड्यूसर के पास ये 32,000 का फिगर कैसे आया। जब हमने ये जानने की कोशिश की क्या इस फिल्म की कहानी सच्ची है, तो इस फिल्म के निर्माता सुदीप्तो सेन का जवाब हाँ आया। और सुदीप्तो सेन ने इसका आधार साल 2021 में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का एक इंटरव्यू बताया। ओमान चांडी ने इंटरव्यू में बताया था कि केरल में हर साल 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। तो फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन ने यहीं से 10 साल का हिसाब किताब लगा लिया। उनके हिसाब से अगर एक साल में 3200 लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रही हैं, तो आपको बता दें फैक्ट चेक के दौरान इस आंकड़े को गलत बताया गया है। लेकिन अभी जब अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान की हुकूमत बनी तो वहाँ की जेल में 4 भारतीय महिलाएं कैद मिली। जांच में सामने आया कि इन चारों महिलाओं को ISIS में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। ये चारों महिलाएं अपने अपने पति के साथ ISIS में शामिल होने के लिए खुरासान प्रांत गई थीं। हालांकि उनके परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि उनकी बेटियों को आज़ाद कराकर भारत लाया जाए। सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद उन्हें अफगानिस्तान की जेल में ही छोड़ दिया गया। आपको बता दें US स्टेट की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 66 भारतीय ही ISIS में शामिल हुए हैं। तो 32,000 लड़कियों वाली बात एकदम गलत साबित होती है। ISIS पर रिसर्च कर रहे जानकारों का मानना है कि पूरी दुनिया से अभी तक सिर्फ 40,000 लोगों ने ISIS ज्वाइन किया है, जिसमें से सिर्फ 66 भारतीय हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि ISIS बाकी देशों के मुकाबले भारत के मुसलमानों को बहकाने में काफ़ी विफल रहा है। तो इस फिल्म में दिखाई गई कहानी सच्ची साबित नहीं होती है, सिर्फ फिल्म की व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी सही समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।